जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना। गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत खुद चुनता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ता, मैं खुद अपनी संगत को खुद के साथ जोड़ता हूँ। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत में शामिल हो सकूं। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, मैं नहीं जानती कि कब से शुरू हुई है, लेकिन सबसे पहले संगत जी मुझे आया बड़े मंदिर का बुलावा। संगत जी एक्चुअली हुआ क्या था कि ना, मेरा जो देवर है उसकी मैरिज हुई थी और संगत जी उसकी जो वाइफ थी यानी कि मेरी जो देवरानी थी संगत जी, वो गुरु जी की संगत थे। और संगत जी मेरा जो देवर है वो बाहर फॉरेन में रहता है और जो मेरी देवरानी है वो भी मतलब उनके साथ जाने वाली थी मैरिज के बाद। तो उन्होंने कहा कि ना, मैं जाने से पहले गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल जी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने गए थे। तो संगत जी उनके साथ ही मेरा बड़े मंदिर जाना हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे गुरु जी के दर्शन करके जाना है। तो संगत जी जिस दिन उनकी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले हम वहां पे दिल्ली पहुंचे। वहां पे संगत जी गुरु जी के दर्शन करे। सबसे पहले गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं ना कई सत्संग में संगत जी सुनती हूँ कि संगत को कितने साल गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हो गए, लेकिन अभी तक वो गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी मुझे सबसे पहले गुरु जी का बुलावा बड़े मंदिर के लिए ही आया। मैं, मेरे अंकल जी, मेरे देवर और मेरी देवरानी, जो कि ऑलरेडी गुरु जी की संगत ही थे, मेरी जो देवरानी है उनके थ्रू हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। संगत जी वहां जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे अभी ज्यादा संगत नहीं थी, मतलब उसके बाद संगत आनी स्टार्ट हो रही थी। लेकिन जिस टाइम पे हम बड़े मंदिर पहुंचे थे, क्योंकि उनको टाइमिंग वगैरह सब कुछ मालूम था, और संगत जी उन्होंने कहा कि इस टाइम पे दीदी ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी तो अपने चलते हैं। संगत जी हम गए, वहां पे इतना ज्यादा रश नहीं था, लेकिन हाँ उसके बाद जब हम बाहर निकलने लगे थे उस टाइम पे काफी संगत जैसे आ रही थी। तो संगत जी हमने वहां पे बहुत अच्छे से गुरु जी के दर्शन करे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा संगत नहीं थी तो हमें दरबार में बैठने का भी मौका मिला। संगत जी वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। उसके बाद मुझे वहां पे जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरु जी के बारे में नहीं मालूम था, ज्यादा नहीं पता था। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 4 जने थे तो हम चारों ने एक साथ बैठकर ही लंगर प्रसाद करा। और उस टाइम पे हमें इतना मुझे इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं हुआ, क्योंकि हम चारों थे। उन्होंने हमें एक थाली दी, उसमें प्रसाद दिया, सबने अपना अपना जैसे खाया। जिसने लास्ट में मतलब हम खाते रहे जैसे जैसे सबका कंप्लीट होता गया। जो लास्ट में बचा उसने कंप्लीट कर दिया, मतलब उस थाली को पूरा फिनिश कर दिया। क्योंकि हम फैमिली के ही थे तो मुझे इतना नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जब हम बाहर आए तो मेरे ना अंकल जी ने जनरली पूछा, मतलब ऐसे कुछ उनके मन में कुछ गलत नहीं था। उन्होंने मेरी देवरानी से जैसे पूछा, उनका नाम कोमल है। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि कोमल, अपने चारों को एक ही थाली क्यों दी, मतलब अलग अलग लंगर क्यों नहीं दिया, अभी तो इतनी संगत, मतलब इतना रश भी नहीं था, इतनी संगत भी नहीं थी। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने बताया कि ना भैया यहाँ पे ना ये रूल ही है कि यहाँ पे 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद करते हैं। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि ये कैसा रूल है। तो वो कहने लगे कि भैया जैसे आज तो हम चारों साथ में थे, मतलब एक ही फैमिली के थे तो हम साथ में बैठ गए। अदरवाइज कभी ऐसा भी होता है, जैसे कहते कि मैं अकेली आती हूँ, कई बार मेरे साथ कोई 2 लड़के किसी को बिठा दिया जाता है, एक आंटी जी बिठा देते हैं, मतलब कोई भी मतलब हमारे साथ लंगर प्रसाद कर सकता है। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा वो चीज सुन के। लेकिन उस टाइम पे लंगर प्रसाद हमने चारों ने किया तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे अजीब नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी
हम आने लगे तो मेरे जो देवरानी थे उन्होंने बोला कि ना मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी लेनी है साथ में लेकर जाने के लिए। तो उन्हें सब कुछ मालूम था क्योंकि वो जाते रहते थे, तो उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि दीदी आपने लेनी है? तो मुझे नहीं पता था ब्लेसिंग्स के बारे में। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं लेनी, मैंने मना कर दिया। सॉरी गुरुजी, माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था इस चीज के बारे में कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम मतलब जो स्वरूप होते हैं, गुरुजी के ब्रेसलेट्स होते हैं या गुरुजी का लॉकेट होता है, मतलब इस तरह से हम परचेज नहीं कर सकते, हमें ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। तो क्योंकि उन्होंने भी फिर मुझे नहीं दोबारा से पूछा क्योंकि उन्हें पता है कि हम नहीं मानते थे। तो लेकिन वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत सुंदर सुंदर उस टाइम पे शब्द चल रहे थे। संगत जी उसके बाद हम वापस आ गए और मैंने ना अक्सर उसके बाद जैसे मेरी देवरानी के स्टेटस पे देखती थी गुरुजी की कोई ना कोई पोस्ट होती थी, वो पढ़कर भी अच्छा लगता था। एक दिन ना मतलब मेरी देवरानी ने ही स्टेटस पे ना एक सत्संग का लिंक डाला हुआ था और जिस चैनल पे अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ इसी चैनल का था। तो मैंने मतलब उसे ओपन करा लिंक को और ना उसमें सत्संग था, लगभग 30 या 32 मिनट का होगा संगत जी। तो मैंने वो सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद मैंने वो जो चैनल था, मतलब ये जो आंटी जी का गुरुजी की संगत, मैंने इसे सब्सक्राइब कर लिया और इस पे मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। उसके अलावा संगत जी मैंने अभी तक कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है क्योंकि आंटी जी के जो सत्संग होते हैं ना संगत जी, वो जेन्युइन सत्संग होते हैं। मुझे ना इसमें कुछ भी वो नहीं लगता जैसे अपनी तरफ से कहा हुआ या फिर, मतलब बहुत अच्छी तरह से आंटी जी सत्संग को बताती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कभी किसी और चैनल के सत्संग नहीं सुने और मैं अब मतलब इसी पे ही सत्संग को सुनती हूँ और इसी पे ही सत्संग को शेयर करती हूँ। तो मैं सभी संगत को भी यही कहना चाहूंगी संगत जी कि आप भी इसी चैनल पे किया करो क्योंकि आंटी जी एक तो बहुत जल्दी हमारे सत्संग को अपलोड कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं मेरे ना जो मेरी जो देवरानी है वो किस और भी मतलब चैनल्स पे अपने सत्संग भेजते होंगे। तो एक दिन मैंने ही उन्हें बोला, मैंने कहा अगर आप सत्संग भेजते हो ना तो इस चैनल पे भेजा करो, ये आंटी जी बहुत जल्दी सत्संग को अपलोड कर देते हैं, बाकी चैनल्स वाले नहीं करते। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि मैंने मेरे 3-3 4-4 महीने से सत्संग पेंडिंग है। तो संगत जी मैं उनको ये वाले चैनल का लिंक दिया तो उसके बाद वो भी इसी पे अब सत्संग अपने भेजते हैं। बहुत अच्छे हैं आंटी जी, उनसे अगर कुछ पूछना भी हो तो बहुत जल्दी रिप्लाई भी कर देते हैं। तो शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी चलो मैं वहां से आई और हमने उनको दिल्ली ड्रॉप करा और उसके बाद हम घर वापस आ गए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिंक जैसे डालते थे, मैं सत्संग सुनने लगे, सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता था। डेली कोई ना कोई सत्संग सुनना, उसमें ना कई बार ऐसा लगता था कि जैसे ना गुरुजी हमसे बातें कर रहे हैं। हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते थे उसके आंसर गुरुजी देते थे, बहुत अच्छा लगता था सुन के सत्संग को। और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते थे तो बहुत ही ऐसे अच्छा लगता था। उसके बाद संगत जी मेरा कनेक्शन धीरे धीरे गुरुजी के साथ बनना स्टार्ट हो गया। और कब गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया, कब गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे नहीं पता चला। और संगत जी अब जैसे मैं कई सत्संग सुनती हूँ जिसमें वो बताते हैं प्रॉपर कि हम गुरुजी के साथ इस महीने कनेक्ट हुए थे, इस ईयर कनेक्ट हुए थे, इस डेट को कनेक्ट हुए थे। मुझे नहीं मालूम, बस मैंने तो बस गुरुजी को अब पूरी तरह सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब अगर आपने मेरा हाथ थामा है तो प्लीज आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना गुरुजी। अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती भी हो जाए तो गुरुजी आप मुझे समझा देना, मुझे सही राह दिखा देना, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता संगत जी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैंने ना मतलब मुझे नहीं ज्यादा नहीं पता था गुरुजी के बारे में तो, लेकिन जो मेरे देवरानी थे वो ना
कई ग्रुप्स में भी ऐड थे, तो उन्होंने मुझे ऐड करवाया सबसे पहले तो। और संगत जी जब उन्होंने ऐड करवाया तो उसमें सत्संग के लिंक आते होते थे, मतलब कि कौन सा सत्संग कहाँ पे है, इस तरह से ना इनविटेशन आते होते थे, सॉरी संगत जी, इनविटेशन आते होते थे। तो फिर वो मुझे बताते थे कि दीदी आपके एरिया में इस जगह पे सत्संग है, अगर आप जाना चाहते हो तो। संगत जी एक दो बार मैं गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंकल जी भी मेरे साथ जाने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा। और कब गुरुजी ने मतलब इस तरह से एक मतलब मेरे साथ जो एक अलग सा गुरुजी का बॉन्ड बन गया ना, बहुत बहुत प्यारा। संगत जी मैं अब कोई भी बात होती है मेरी तो मैं गुरुजी को बताती हूँ, गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। मेरा अच्छा बुरा वक्त जैसा भी हो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को सब पता है संगत जी। एक बार ना गुरुजी पे भरोसा संगत जी करके देखो, किस तरह से गुरुजी हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरह से मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। और उसके बाद संगत जी मैं अब आपको अपना एक रिसेंटली जो मेरे साथ सत्संग हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी हुआ क्या कि ना, मेरी मैरिज को लगभग 5 साल हो गए। और संगत जी मुझे अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद ये बात पता चली, अभी थोड़ा टाइम पहले, कि मैंने कंसीव किया है संगत जी, जो कि मैं पिछले 2 साल से ट्राई हम कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, हमने ट्रीटमेंट भी काफ़ी करवाए, लेकिन संगत जी नहीं मतलब हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब जब संगत जी मुझे लास्ट मंथ ये बात पता चली, तो आप समझ सकते हो संगत जी, जिन्होंने इस चीज़ के लिए वेट करा हो, और वो मेरी बात से अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से फील होता है। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा। संगत जी अब जो भी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रहेगी वो गुरुजी जाने। अभी तक संगत जी मुझे गुरुजी की कृपा से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। मतलब मेरा चेकअप भी होता है, हर 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरे टेस्ट होते हैं जो कुछ भी। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा हुआ, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे की ग्रोथ, सब कुछ ठीक है। और मैं बस यही गुरुजी से कहना चाहूँगी कि गुरुजी आगे भी आपने ही देखना है, क्योंकि मैरिज के इतने साल बाद संगत जी बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ अपने गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है। गुरुजी जाने, अगर गुरुजी देखो, मैंने ना सच कहूंगी संगत जी, मैंने गुरुजी से ये चीज नहीं मांगी थी, एक बार भी मैंने गुरुजी को नहीं बोला। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है संगत जी, उन्हें तो पता है अपने बच्चों की हर एक चीज के बारे में कि उनके बच्चों को कब क्या चाहिए। तो संगत जी बिन बोले सब कुछ जानता, और ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो नहीं, मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, लेकिन गुरुजी को मालूम था कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही मेरी बाँ हमेशा पकड़े रखना मेरे मालिक, कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी माफ कर देना। संगत जी मैं अपना एक रिसेंटली सत्संग अपने ब्रदर का बताती हूँ। संगत जी मैंने जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो मैंने अपनी मम्मी को भी गुरुजी के बारे में बताया, मेरी मम्मी भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगे, उन्हें भी गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। संगत जी मेरा ब्रदर मेरे से काफी छोटा है, लेकिन वो ना जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही, और मैंने उसके लिए गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी उसे अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि अब आगे घर उसने ही चलाना है, तो वो अपने पैरों पे सेट होगा तो चल हम भी बेफिक्र हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, मम्मी पापा भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो मेरी मम्मी को गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरा बेटा बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा है, मैं तुम्हारे बेटे की एक अच्छी नौकरी लगवा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक नई ईंट का छोटा सा टुकड़ा लेना है
और फिर इसे पानी डालकर घिसना है। अब इसका जो लेप बनेगा उसमें एक बूंद घी मिलाकर अपने बच्चे के माथे पर तिलक लगा और ये उपाय लगातार 11 दिन करना है। ऐसा करने से तुम्हारे बच्चे की नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाएगी। संगत जी, मेरी मम्मी ने वैसे ही करा और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरे के पूरे 11 दिन के बाद मेरे ब्रदर को एक कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि आपका कल इंटरव्यू है, आप आ जाओ। और संगत जी वो वहां इंटरव्यू देने के लिए जाता है और संगत जी फर्स्ट राउंड में ही उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। मैं गुरु जी का इतना शुक्राना मैंने किया, मेरी मम्मी ने गुरु जी का इतना शुक्राना किया, मेरे ब्रदर ने गुरु जी का इतना शुक्राना किया ना कि सच में गुरु जी आप सच में कुछ भी कर सकते हो। जो हम चीजें सोच भी नहीं सकते ना संगत जी, वो भी गुरु जी हमें करके दिखा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका सच में तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बस ऐसे ही मेरी और मेरे पूरे परिवार की बाह पकड़े रखना। कोई भी हमसे गलती हो जाए तो गुरु जी हमें माफ कर देना, हमें बख्श देना मेरे मालिक। गुरु जी का एक दिन मुझे मैसेज आया कि पुत्र तेरा कोई काम नहीं बन रहा, तू क्या सोचती है, सबके काम हो रहे हैं, बस गुरुजी मेरी ही नहीं सुन रहे। पुत्र तेरा काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं तुझे तेरी किस्मत से भी ज्यादा देने की सोच रहा हूँ, बस तू सब्र कर। सच में संगत जी गुरुजी ना हमें हमारी औकात से बहुत बढ़कर देते हैं। कई बार तो मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि हमारी तो इतनी औकात भी नहीं थी जितना गुरुजी ने हमें दे दिया। मैंने अपनी लाइफ में पहले बहुत मुश्किल टाइम भी देखा है, चलो वो तो मैं नहीं इस सत्संग में बताना चाहती, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल मैंने अपनी लाइफ में देखी है। लेकिन गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है संगत जी, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अभी भी कई बार पिछले टाइम को जब मैं याद करती हूँ तो संगत जी बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो गुरु जी मुझे कहते हैं तू इतनी दुखी क्यों रहती है, मेरी एक बात ध्यान से सुन, तू अपने घर का आधार है, तुझसे ही इस घर की सारी खुशियां जुड़ी हैं। अगर तू ही परेशान रहेगी तो इस घर का, तेरे परिवार का क्या होगा। इसलिए हमेशा खुश रहा कर। जब घर की लक्ष्मी खुश रहती है ना तो घर में बहुत बरकत आती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी आप जिस तरह से हमें हर पल समझाते हैं ना, बहुत हिम्मत आ जाती है। मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से मेरे मालिक आपका शुक्राना। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी चाहती हूँ और गुरु जी से भी माफी चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी बहुत दिनों से मैसेजेस दे रहे थे कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी सत्संग तो मैंने कल भी शेयर करा था, लेकिन पता नहीं संगत जी गुरु जी के फिर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा सत्संग अभी कबूल नहीं हुआ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू 11 दिन लगातार अपने सत्संग की सेवा कर, तेरे बहुत बुरे कर्म है, बहुत कष्ट है तेरे आने वाले टाइम में, वो सब कट जाएगा। संगत जी जब हम सत्संग को शेयर करते हैं ना तो संगत जी गुरुजी हमारे बहुत सख्त से सख्त कर्मों को कटवाते हैं और हमें हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस करती है। संगत जी मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, जब जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया है संगत जी पता नहीं एक अलग सी एनर्जी सी फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे जो पहले स्ट्रेस था वो अब नहीं है, एक पावर सी मिलती है।
शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की वडियाई हम उठते बैठते चलते फिरते जितनी भी करें वो कम है। गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, अपनी संगत से। संगत जी, मुझे ना पिछले 3-4 दिन से ना काफी ज्यादा जैसे कोल्ड कफ, जैसे गला खराब, इस तरह से ना बहुत हो रहा था। संगत जी देखो, गुरुजी जानते हैं, उससे पहले ही संगत जी जब मेरी तबीयत खराब हुई उससे पहले ही गुरुजी के मुझे मैसेजेस आने लग गए थे। बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे गले में बहुत दर्द है, तुझे कफ कोल्ड बहुत हो रहा है, तो तू फिक्र ना कर, मैं तुझे एक काढ़ा बताता हूँ, वो तू पी, देखना तेरा ये दर्द गले का कहाँ चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि ना थोड़ी सी काली मिर्च जो होती है वो, और अजवैन, गुड़ थोड़ा सा, उसे पूरी अच्छी तरह से काढ़ा बना लेना है थोड़ा सा पानी लेकर, और उसे पीना है। उससे संगत जी मेरे गले का दर्द, संगत जी सच में मैंने 2 बार ये काढ़ा पिया होगा और संगत जी मेरा वो दर्द कहाँ चला गया पता भी नहीं चला, और इतना दर्द था। हमें ना गुरुजी पहले ही सब कुछ बता देते हैं कि हमारे आगे का टाइम कैसा होने वाला है, और अब जो हम प्रेजेंट में हैं तो वो सिचुएशन कैसी है, हमारा पास्ट कैसा था, फ्यूचर कैसा होगा, सब गुरुजी को मालूम है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी हमें माफ कर देना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी ने ना बहुत कुछ लाइफ में दिया है, बहुत सी परेशानियों से गुरुजी ने बाहर भी निकाला है। अभी भी ऐसा नहीं है कि परेशानियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं, बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन गुरुजी कहती हैं कि ये आपके कर्मों का हिसाब किताब है जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आपकी परेशानियां जो हैं वो 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको सिर्फ 10% ही भोगनी पड़ती है। और वो भी गुरुजी किस तरह से हाथ पकड़ के संगत जी वो कटवा देते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, और भी बहुत से मेरे सत्संग हैं, जैसे गुरुजी ने संगत जी मैं ना परसों बाहर जा रही थी तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ ही चलना और मेरे साथ ही वापस आना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गेट से बाहर निकलते ही मुझे इतनी सुंदर वाइट और येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी, और संगत जी उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स से बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी। गुरुजी ने इतने सुंदर रूप में अपने दर्शन दिए, और उसके बाद संगत जी जब मैं घर वापस आई तब भी मुझे बहुत ही सुंदर पिजन, वाइट पिजन के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, हर पल अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, हमारे कार्य करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी की शादी है अक्टूबर में, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी उसके हर एक कार्य आपने ही करवाने हैं। संगत जी, अब जैसे हमने शादी की शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट करी हुई है थोड़ी बहुत, और जैसे बाकी जो भी होता है पैलेस वगैरह और कैटरिंग सब कुछ गुरुजी अपनी ही गुरु संगत परिवार से करवा रहे हैं। संगत जी, कैसे सारे काम हो रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा। कई बार थोड़ा सा मतलब टेंशन हो जाती है मुझे, मेरे अंकल जी को, लेकिन गुरुजी ना हिम्मत बहुत देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं कि किस तरह से हमें ना इतना मतलब प्यार देते हैं ना, इतना प्यार देते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है बस गुरुजी को एक बार कह के देखो सच्चे मन से कि गुरुजी अब आप देखो हमसे नहीं हो पा रहा, और संगत जी वो काम आपका कैसे हो जाएगा आप खुद नहीं सोच सकते। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। आगे भी संगत जी जो भी काम है बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो भी आपने ही करवाने हैं, हाथ पकड़ के करवाने हैं,
शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग हो रहा है। मेरा जो बेटा है वो अभी छोटा है, तो संगत जी वो कॉलेज में है। तो ना काफी दिन से उसका ना उसने कोई एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अभी थोड़ा पेंडिंग चल रहा था, तो उसको एडमिशन लेना था अपना। तो वो कहने लगा कि मम्मा अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा वो रिजल्ट नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। क्योंकि संगत जी उस रिजल्ट के बेस पे ही उसको आगे एडमिशन लेना था। अगर उसका वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो किसी अलग डिपार्टमेंट में जाना चाहता था। और अगर बाय चांस अगर उसके लिए वो चीज सही नहीं होगी तो गुरुजी उसे कोई और राह दिखाएं। तो संगत जी वो कंफ्यूज था। मैंने उसे बोला, मैंने कहा देख तो गुरुजी को बोल, मैं कौन हूँ। मुझे तो एक सिर्फ गुरुजी ने एक रोल दिया हुआ है तेरी माँ का, जो मैं एक बस निभा रही हूँ। बाकी करने वाले हमारे गुरुजी महाराज हैं, वही जानते हैं हमारा अच्छा बुरा। तो आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना उसने ना गुरुजी के आगे अरदास लगाई। उसको ना एक मैसेज आया गुरुजी का कि जो भी तूने आज अरदास लगानी है, ये वाला सत्संग सुनते सुनते लगा, तेरी अरदास कबूल हो जाएगी। संगत जी उसने वो सत्संग सुना, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शाम का टाइम होगा, लगभग 6 या 7 बजे का। उसने वो सत्संग सुना, गुरुजी से बैठ के गुरुजी के आगे अरदास लगाई। और संगत जी नेक्स्ट डे सुबह उसे मैसेज आ गया कि आज आपका उस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और संगत जी नेक्स्ट डे इवनिंग लगभग 4 बजे के करीब उसका रिजल्ट आया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया, और गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छे नंबरों से उसका वो एग्जाम क्लियर करवाया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब उसे एक गुरुजी ने राह दिखा दी है कि उसे किस राह पर चलना है। अब उसे भटकने की जरूरत नहीं है। पहले संगत जी जब हमारा कोई काम नहीं होता तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरुजी अपने आप संगत जी वो काम करवाते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है। मेरे मालिक, आपका सच में तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तेरा मुंडा बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो गुरु जी वो मेरा बेटा नहीं, वो आपका बेटा है, आपका मुंडा है, और आपने ही सब कुछ करना है, करने कराने वाले आप हो। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस हमेशा बस गुरुजी आपने कहा है कि नीवे होके चलना है, और बस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी रजा में राजी रहूं, नीवी होके रहूं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत हैं, गुरु जी की वड्याई हम जितनी करें उतनी कम है। गुरु जी के लिए तो संगत जी गुरुजी हमारे ऊपर इतनी मेहर करते हैं ना कि गुरुजी के लिए एक शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। हर एक चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, या फिर मेरी वजह से किसी संगत को कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो उसके लिए मैं गुरुजी और पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और संगत जी गुरुजी से बस यही अरदास करना चाहूंगी कि गुरुजी जैसे आपने पल पल मेरा साथ दिया है, ऐसे ही आप सभी संगत का साथ देना, सबको तंदुरुस्त रखना, सबकी अरदासें पूरी करना जो आपको सही लगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस आप जल्द से जल्द मेरे जो आपने मुझे सेवा दी है 11 शुक्राना सत्संग शेयर करने की, वो मैं कर पाऊं। बस गुरुजी यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना, अपने बच्चों के सर पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा ऐसे ही रखना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।